Welcome, students of class second year at Cambridge International Science College in online classes. First of all, we are going to perform our activity of phrasal verbs. As with every lecture, we are going to perform this activity, and in a limited quantity, only 5 phrasal verbs we include in our every lecture. So I hope you people will be ready to attempt this activity. Our first phrasal verb is today fall flat. Fall flat. First pair of phrasal verb. Fall flat, having no effect, असर न कर. Fall flat. My advice fell flat on her. Sorry, fell flat. My advice fell flat on her बेअसर. दूसरे है फ्रेंच लीफ. बगैर इजाजत छुट्टी. The clerk was on a French leaf. The clerk was on a French leaf. नेक्स्ट हमारा जो फ्रेजल वर्ब है वो है फाइंड फॉल्ट विद. एब्जॉय करना. एब निकालना. एब्जॉय कर, एब निकाल. पीपल अवॉइड ऑलिस कंपनी. पीपल अवॉइड ऑलिस कंपनी वजह क्या है? बिकॉज ही ऑलवेज फाइंड्स फॉल्ट विद अदर्स. Because he always finds faults with others. नेक्स्ट हमारा जो फ्रेजल वर्ब है वो है गेट रिड ऑफ. छुटकारा हासिल करना. We should try to get rid of bad habits. We should try to get rid of bad habits. बुरी आदतों से छुटकारा हासिल करने के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए. और आज का जो लास्ट का हमारा फ्रेजल वर्ब है वह है गेट ओवर. गालिब आना या काबू पाना. टू ओवरकम. सूनर और लेटर
you will get over the shock. Sooner or later you will get over the shock. ये हमारा सेगमेंट मुकम्मल होता है। आज का जो हमारा लेक्चर है उसके साथ रिलेटेड जो हमारे फ्रेजल वर्ब्स हैं। फॉल फ्लैट, असर न करना। माई एडवाइस फेल फ्लैट ऑन हर। फ्रेंच लीव, बगैर इजाजत छुट्टी करना। द क्लर्क वॉज on a French leave. Find fault with, enjoy करना. People avoid Ali's company because he always finds faults with others. Get rid of, छुटकारा हासिल करना. We should try to get rid of our bad habits या bad habits. और लास्ट है get over, गालिब आना या काबू पाना। सूनर और लेटर यू विल गेट ओवर द शॉक। उम्मीद करता हूं कि आपने ये अपना जो फ्रेजल वर्ब का टास्क कैसे मुकम्मल कर लिया होगा। तो इसको ख़त्म करते हैं हम। इसके बाद चलते हैं अपना जो हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है, चैप्टर नंबर हमारा 8 जो है दैट इज़ इन प्रोग्रेस और दैट इज़ चाइनाज वे टू प्रोग्रेस। हम उसकी वर्ड्स जो हैं सिनोनिम कर रहे हैं, उसकी रीडिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको आपने उम्मीद है कि मेरे पास लिख लिया होगा। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट एक्टिविटी पे, और वो है हमारी चैप्टर नंबर 8 की रीडिंग, ट्रांसलेशन और वर्ड सिनोनिम। चाइनाज वे टू प्रोग्रेस। वर्ड सिनोनिम्स। आइए ये बुक पे मेरे पास जो पेज है वो है 30। डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी, जो फर्स्ट पैराग्राफ है इस पेज पे वो हमने शुरू किया था। इसकी लास्ट जो सेंटेंस है उसको मैं एक दफा रिवाइज कर देता हूं, देख लीजिए। फॉर years द चाइनीज have been striving to make the world realize. Striving, strive कहते हैं कोशिश करना, try. कोशिश कर, कहते हैं कई सालों से। For years the Chinese have been striving. सालों से चाइनी कोशिश कर रहे हैं टू मेक दी वर्ल्ड रियलाइज, दुनिया को यह बावर कराने की, दुनिया को यह बात बताने की। किस तरीके से? थ्रू देयर ऑफिशियल इंटरप्रेटर, ट्रांसलेटर, तर्जुमान। कहते हैं उनका जो सरकारी तर्जुमान है और माओ का जाती दोस्त भी है, एंड पर्सनल फ्रेंड ऑफ माओ, एडगर स्नो, ये नाम है उसका इंटरप्रेटर का, ट्रांसलेटर का। दैट देयर आर अदर इंपॉर्टेंट थिंग्स इन द लाइफ बिसाइड्स इंक्रीज इन जीएनपी। जीएनपी स्टैंड फॉर ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, टोटल ईयरली इनकम ऑफ ए कंट्री। टोटल ईयरली इनकम ऑफ, यानी पूरे मुल्क की किसी की साल की जो इनकम है उसको जीएनपी कहा जाता है। तो कहते हैं सालों से, फॉर ईयर्स, कई सालों से चीनी कहते हैं अपने सरकारी तर्जुमान और माओ का जो जाती दोस्त है एडगर स्नो, उसके जरिए दुनिया को यह बावर कराने की कोशिश कर रहे हैं
कि देर आर अदर इंपॉर्टेंट थिंग्स इन लाइफ, कि जिंदगी में बहुत सारी जो दूसरी चीजें हैं वो भी बड़ी अहम है, अहमियत की हामिल है, बिसाइड एन इंक्रीज इन जीएनपी, यानी ग्रॉस नेशनल नेट जो प्रोडक्ट है, कहते हैं उससे अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं, कहते हैं जो जिंदगी में, यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जो है इसमें इंक्रीज, बढ़ोतरी से अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं जो जिंदगी में बहुत अहमियत की हामिल है, अहम है। यहां तक हम कर चुके थे जी प्रीवियस लेक्चर में। आज हम लेक्चर जो हमारा नया स्टार्ट होगा पैराग्राफ नंबर 2, द चाइनीज मॉडल। मॉडल कहते हैं पैटर्न को, नमूने को, यहां मुराद होगा सिस्टम। द चाइनीज मॉडल, MODL मॉडल मीन सिस्टम। The Chinese model cannot be analyzed, तज्जिया करना, to examine something. Analyzed, ANALYSTD, analyzed, examine something. According to its differences from the Western system, कहते हैं ये जो चीनी निजाम है, that cannot be analyzed according to its, कहते हैं जो इसके अंदर differences हैं, इख्तिलाफ हैं, कहते हैं उनकी बिना पर इसका जो तज्जिया है, इसका जो मुवाजना है, कहते हैं वो मगरबी निजाम के साथ नहीं किया जा सकता। इट इन्वॉल्व्स मुलविस होना और रिक्वायर, जरूरत। It involves an utterly, completely, complete, मुकम्मल। It involves an utterly different approach, way of thinking। वैसे अप्रोच का लफ्ज़ी मतलब है रसाई, एक्सेस, लेकिन यहां क्या होगा, वे ऑफ थिंकिंग, सोचने का अंदाज। इट इन्वॉल्व्स, कहते हैं ये हमारे से तकाजा किस बात का करता है, इट डिमांड्स एन अटरली डिफरेंट अप्रोच, मुकम्मल तौर पर एक जो मुख्तलिफ सोचने का अंदाज है, कहते हैं ये उसका हमसे मुतालबा करता है। इट इज द क्रिएशन ऑफ अ न्यू वर्ल्ड एंड न्यू क्रिएशन, प्रोडक्शन, तख्लीक करना, वजूद में किसी चीज को लाना, क्रिएशन, प्रोडक्शन। इट इज द क्रिएशन ऑफ अ न्यू वर्ल्ड एंड, कहते हैं ये मुकम्मल तौर पर एक न्यू क्रिएशन है, नई तख्लीक है, एक नई दुनिया की, और उसमें नए जो बसने वाले लोग हैं उनके। द सिटीज शो एन एब्सेंस ऑफ ऑटोमोबाइल्स, एब्सेंस, नॉन एग्जिस्टेंट, वजूद ना होना, नॉन एग्जिस्टेंट, वजूद ना होना किसी चीज का। द सिटीज शो एन एब्सेंस, नॉन एग्जिस्टेंट। नॉन एग्जिस्टेंस, वजूद ना हो,
कहता है जो चीन के शहर हैं, द सिटीज शो एन एब्सेंस ऑफ ऑटोमोबाइल्स, यानी वहां पे ये जो मोटर गाड़ियां हैं वहां उनकी तादाद जो है वो इस तरीके से नहीं है, वहां पे मुकम्मल जो है वो निजाम गाड़ियों पे मुनहसर नहीं है। ठीक, द सिटी शोज एन एब्सेंस ऑफ ऑटोमोबाइल्स, शहर जो है वो दे आर नॉट फिल्ड विद व्हीकल्स विच इज नाइदर बैकवर्डनेस नॉट डिले, ताखीर। कहते हैं ये आप इसको ना तो बैकवर्डनेस कह सकते हैं कि ये महरूमी है किसी चीज की, ना तो इसे आप कोई धुतकार कह सकते हैं, डिले ताखीर कह सकते हैं, बट ए रिजेक्शन, बल्कि उनका जो मेंटल एक लेवल है वो उसको धुतकार देते हैं, उसको रिफ्यूज करते हैं, क्योंकि वो अपनी जो बनाई चीजें उन पर ज्यादा जो है उनका एतमाद और यकीन है। बट ए रिजेक्शन एक धुतकार है, रिफ्यूज, रिजेक्शन, इनकार, रिफ्यूज। चीन के जो शहर है, कहता है वहां जो मोटर गाड़ियां हैं वो इस तरीके से दे आर नॉट इन एबंडेंस, बहुत ज्यादा कोई कसरत नहीं है, बेहतात नहीं है। इसका यह मतलब नहीं है कि कहते हैं वो कोई बैकवर्ड है, दुनिया से जो है वो बाकी से पसमानदा है, पीछे रह गए तरक्की में, या नॉट डिले, ना ही कोई इसमें किसी किस्म की ताखीर है, देर है, बट रिजेक्शन, बल्कि ये क्या है, ऑटोमोबाइल के इस्तेमाल की जो है वो रिजेक्शन है। ठीक है, एक धुतकार है। ठीक है, टू कोट रॉबर्ट गिलन, राइटर है, उसके अल्फाज में वो कहता है कि चीन के जो शहर हैं वो गाड़ियों से जो है वो खाली नजर आते हैं। इसका यह मतलब नहीं है कि मुल्क जो है वो पसमानदा है, बल्कि वो इसकी जरूरत ही महसूस नहीं करते। क्यों? वो हर आदमी जो है वो अपने काम में जुटा हुआ है, हर आदमी अपने काम में लगा हुआ है। उनके पास इस तरीके से फजूल जो है वो घूमने के लिए फजूल जो है उनके पास ये टाइम ही नहीं है कि वो अपने आप को इस किस्म की एक्टिविटी में इन्वॉल्व करें। एडवर्टाइजिंग जो इश्तिहारातबाजी है, इश्तिहारात हैं, इश्तिहारबाजी है। नेओन साइंस, ये मुख्तलिफ जो साइन बोर्ड आप दुकानों पे सजाते हैं, लगाते हैं, नेओन साइन बोर्ड। नेओन साइन बोर्ड एंड द थ्री फेयरवेल्स, तीन जो फेयरवेल्स हैं, ज़ायके हैं, ठीक है, पैशंस हैं, और वो हैं कौन कौन से? ऑफ मनी। ये जो तीन किस्म की मुख्तलिफ फेयरवेल्स हैं, जो पैशंस हैं, वो क्या हैं? मनी, अल्कोहल, शराब एंड सेक्स और जेंडर, जिन्स। ये कहते हैं इनका तो वहां पे वजूद ही नहीं है। पॉलिटिकल कंट्रोल ओवर द मासेस नॉट ओनली स्टॉप द एक्सोडस फ्रॉम द कंट्री साइड, मासेस अवामुन नास को कहा जाता है, पब्लिक को कहा जाता है। पब्लिक अवाम, राया। पॉलिटिकल कंट्रोल ओवर द मासेस, कहते हैं अवाम पे जो सियासी एक कंट्रोल है, लोग जो है हुकूमत के काबू में हैं, लॉ एंड ऑर्डर जो है उसकी सुप्रीमेसी है, उसको ओबे किया जाता है। तो कहते हैं पॉलिटिकल कंट्रोल ओवर द मासेस नॉट ओनली स्टॉप्स द एक्सोडस
एक्सिडेंस कहते हैं एग्जिट को, बाहर निकलने को, नकल मकानी को। एग्जिट, एग्जिट EXIT कहते हैं अवाम पे जो हुकूमत का सियासी कंट्रोल है, ठीक है, उसकी निस्बत क्या हुआ है, स्टॉप्स दी एक्सोडस फ्रॉम द कंट्री साइड। कंट्री साइड कहते हैं देहाती जो एरिया होता है, ठीक है जी, विलेज साइड, कंट्री साइड, विलेज साइड। कहता है अवाम पे जो हुकूमत का सियासी कंट्रोल है, ठीक है, उसकी वजह से क्या हुआ है, नॉट ओनली स्टॉप द एक्सोडस फ्रॉम द कंट्री साइड, कहते हैं वो न सिर्फ देहाती इलाके से जो देहातियों का इनखिला है, वहां से जाना है, उनकी जो हिजरत है, न सिर्फ उसको रोकता है, बट इवन मैनेज पार्टली टू रिड्यूस द पॉपुलेशन ऑफ सिटीज, बल्कि वो जुजवी तौर पर, पार्ट बाय पार्ट्स, ठीक है, बल्कि वो जुजवी तौर पे क्या करता है, शहरों की जो आबादी है उसको भी कम करता है, रिड्यूस, कम कर, डिक्रीज, बट इवन मैनेज, मैनेज कहते हैं अरेंज करना, इंतजाम करना। Partly imports, reduce, decrease, बट इवन मैनेज पार्टली, बल्कि वो जुजवी तौर पर इंतजाम भी करता है, किस चीज का, टू रिड्यूस दी पॉपुलेशन ऑफ सिटी, यानी अवाम पे जो सियासी कंट्रोल है, सियासी तौर पे जो हुकूमत के जो पॉपुलेशन है वो उसके कंट्रोल में है, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हुआ है, उसे फायदा हासिल क्या हुआ है कि एक तो जो लोगों की नकल मकानी का अमल है देहातों से शहरों की तरफ, वो रुक गया है, और दूसरा बट इवन मैनेज पार्टली टू रिड्यूस द पॉपुलेशन ऑफ सिटीज, बल्कि जुजवी तौर पर उसने जो शहरों की आबादी है उसको भी कम कर दिया। नेक्स्ट पैराग्राफ पे आइए। इन द ईयर 2000 चाइना विल स्टिल बी ए पावरफुली एग्रीकल्चर एंड पीजेंट कंट्री। एग्रीकल्चर कहते हैं ज़राअत को, और पीजेंट कहते हैं किसान को, फार्मर। एंड द ईयर 2000, चूंकि ऐसे तो पुराना लिखा गया है, तो 2000 की बात करता है कि 2000 में क्या होगा, चाइना विल स्टिल बी ए पावरफुली एग्रीकल्चर एंड, कहता है चीन एक ताकतवर जरी और किसानों का मुल्क होगा। फॉर इट्स मॉडर्नाइजेशन will have occurred without a flight from the fields, लेकिन इसमें जो मॉडर्नाइजेशन, जिद्दत का अमल है, जो तंजीमी न हो इसकी, फॉर इट्स मॉडर्नाइजेशन, रीमेकिंग, कहते हैं इसमें जो तंजीमी नौ का अमल है, जिद्दत पसंदी का अमल है, दैट विल अकर, वो वाकया हो चुका होगा, अकर, टेक प्लेस, वाकया होना। कहते हैं 2000 में चीन जो है वो एक इंतहाई ताकतवर ज़राई और किसानों का मुल्क होगा। फॉर इट्स मॉडर्नाइजेशन, लेकिन इसमें जो इसका जिद्दत का अमल है, दैट विल अकर विदाउट ए फ्लाइट फ्रॉम द फील्ड्स, वो कैसे वजूद में आएगा, वो खेतों से नकल मकानी किए बगैर जिद्दत का अमल जो है वो वजूद में आ चुका हो।
यानी लोगों ने वहां पे देहात में जो रहने वाले लोग हैं उन्होंने देहात से नकल मकानी नहीं की होगी, बल्कि वहीं रहते हुए जिद्दत का जो अमल है वो वकूफ पजीर हो चुका होगा। फ्लाइट कहते हैं जी रन अवे, भाग जाना। फ्ली विच इज द प्राइस पेड बाय द वेस्ट, यही कहते हैं वो कीमत है जो मगरिब ने अदा की। इन चैनल 2 द एवरेज साइज ऑफ फार्मिंग कंसर्न्स इदारे इंस्टीट्यूशंस। फार्मिंग जरी खेती बाड़ी करने वाले, एवरेज साइज औसत। इन चाइना 2 कहते हैं चीन में भी द एवरेज साइज ऑफ फार्मिंग कंसर्न्स, कहते हैं जो एक औसतन साइज है फार्मिंग कंसर्न देहाती जो इदारे हैं उनका, इज ग्रोइंग थ्रू द सिस्टम ऑफ कम्यून्स, कहते हैं वो कैसे परवान चढ़ रहा है, ग्रोइंग परवान चढ़ना, तरक्की पाना। कहते हैं वो जो ज़रूरी इंतजामी इलाके हैं उनकी वजह से वो परवान चढ़ रहा है, तरक्की पा रहा है, बढ़ रहा है। विद सब डिवीजन्स इनटू प्रोडक्शन ब्रिगेड्स एंड टीम्स, छोटे छोटे जो ज़ैली इदारे हैं वो फर्दर कहते हैं प्रोडक्शन ब्रिगेड्स जो पैदावारी टीमें हैं, कहता है उनकी शक्ल जो है वो अख्तियार कर रहे हैं। इंटेंसिव लेबर बट द ग्रेटर पार्ट ऑफ द पीजेंट, बट द ग्रेटर पार्ट ऑफ द पीजेंट, लेकिन जो किसानों की आबादी है उसका एक बड़ा हिस्सा मासेस स्टे पुट, वो अपनी जगह पर ठहरा हुआ है, स्टे पुट स्टॉप, रुका हुआ है। लेकिन ज्यादा जो आबादी है, आबादी का जो ज्यादातर हिस्सा है वो क्या है, वो अपनी ही जगह पर, यानी जहां पे वो मुकीम थे, जिन इलाकों में वो रह रहे थे देहात में, कहते हैं वो अभी तक वहीं पर कयाम की हुई हैं, वहीं पर मौजूद है। दे स्टे पुट एंड कैरी ऑन देयर ट्रेडिशनल इंटेंसिव लेबर, और कहते हैं अपना वही जो पुराना रवायती मेहनत करने का तरीकाकार है, कहता है उसको वो अपनाए हुए हैं, जारी रखे हुए हैं। इंटेंसिव, रिगरस, सख्त, ठीक है जी, लेबर हार्ड वर्क को कहा जाता है। हम अपने इस लेक्चर का इख्तिताम यहीं पे करते हैं। इंशाल्लाह अपना नेक्स्ट लेक्चर जो है वो यहीं स्टार्ट करेंगे, तो तब तक के लिए इजाजत दीजिए जी। अल्लाह हाफिज, इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में।